आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चाह कर भी केमिकल फ्री सब्जियां और फ्रूट्स मार्केट से नहीं ले सकते और कम जगह और जानकारी ना होने के कारण हम सब्जियां और फ्रूट्स घर पर भी नहीं लगा पाते। पर आज की वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी बैल्कनी या टेरेस पर फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल प्लांट्स आसानी से लगा पाएंगे, वो भी पीवीसी पाइप में, जिसकी लाइफ 100 साल से भी ज़्यादा है। चौंक गए ना आप भी कि पीवीसी पाइप में गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आज हम मिलवाएंगे मिथिलेश जी और उनकी वाइफ से, जो कि पाइप गार्डनिंग में एक्सपर्ट हैं और इनका मिशन है कि ये इंडिया के घर घर में केमिकल फ्री वेजीज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल तो पड़ नहीं सकते। पोई का साग है मैम, हाँ, मालाबार स्पिनाच, ऊन बनाने की मशीन भी है ये। बिल्कुल। इसको रिचार्ज करने के 2-3 मेथड है। एक मेथड ये है कि इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए, मिट्टी में पुनः न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मिथिलेश जी की छत पर और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस तरह से भी गार्डनिंग होती है क्या इसमें बैंगन के भी लगते हैं और सब तरह के वेजिटेबल इसके ऊपर लगती हैं, और किसमें छोटे छोटे जो पाइप होते हैं जिसमें से सिर्फ पानी जाता था। तो आज आप ये सब देखने वाले हैं और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिथिलेश जी से, जिनके खुद के ये आइडियाज हैं और वो प्रोफेशन से बीटेक हैं। तो सर, अपने बारे में बताइए और इसकी जर्नी बताइए, कैसे हुआ है। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी टीम के साथ साथ दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस गार्डन में आए। और ये एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से हूं जी, और वहां पे एक छोटा सा गांव रक्सा है जी, और वहां से मैं निवासी हूं। 2007 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे दिल्ली में आया। अपनी सॉफ्टवेयर की मैंने फॉर्म स्टार्ट की। वेरी गुड। कई सारी जर्नी चली, कुछ मल्टीनेशनल्स में काम किया और फिर ये आइडिया जनरेट हुआ मैम। राइट। कोरोना की आइडिया है, जब सारे 2 लोग थे। तो ये 50 गज की मात्र छत है मैम, और इस पे लगे हैं तकरीबन 250 पौधे, 250। माय गॉड। और ये देखिए कि ऑलमोस्ट, और वो भी क्या लगा है, वेजिटेबल्स लगी हुई है। ओनली वेजिटेबल्स हैं और 10% के आसपास फ्रूट्स हैं। और जो खास बात ये है कि आप देखिए पूरा स्पेस खाली है, स्पेस भी खाली है। अल्टीमेटली ओनली 50 गज है मैम। ये 500 स्क्वायर फीट के आसपास की जगह लगी है जी। 250 पौधे लगे हैं जी। और सारे के सारे जो है प्रोडक्टिव पौधे हैं। वेरी गुड, तो वेरी ये गुड। हमारी कोशिश थी और कोरोना की देन है, तो हमारे पास इसको हम लोग प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। मैं बहुत क्लियर कर दूं मैम शुरू में ही जी जी, कि ये चीजें हमने बिल्कुल ओपन बता रखी हैं कि इसको कैसे करना है, कैसे करना। बट इफ पीपल डोंट हैव टाइम, उनके लिए हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हमें तो ये बताइए पहले कि इसका आइडिया कैसे आ गया आपको ये पाइप में लगाने का। देखिए, आइडिया इसके पीछे यही था मैम ना कि आपने ध्यान होगा कि कोरोना काल में जो है सब्जियां लेने के लिए बाहर जाना बड़ी मुसीबत होती थी। जी जी। तो गार्डनिंग तो हम पहले करते थे, लेकिन ये आइडिया आया कि अच्छा इस पे गार्डनिंग कैसे की जाए। तो हुआ कि गमले ग्रो बैग में किया जाए। फिर मैंने कहा यार छतों पे, मेरी वाइफ है जो इस वेज ग्रुप में हमारी कंपनी में को फाउंडर भी हैं, उन्होंने फिर कहा कि छत भर जाएगी। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा यार हम वॉक करते हैं शाम को, छत भर जाएगी, वो नहीं करना है। तो क्या करना है फिर धीरे धीरे रिसर्च हुआ, बहुत सारे इंटरनेट पे भी देखे, हाइड्रोपोनिक्स के भी कंटेंट दिखे। एक सुनीता जी हैं बिहार में, वो भी पाइप में करती हैं खेती, और कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं तो बहुत सारे मिक्सअप आइडिया देखे और मिक्सअप आइडिया देख के करने की कोशिश की। कई जगह फेलियर भी हुए, लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया इनोवेट हो गई। ये क्लियर कॉन्सेप्ट था कि छत को भरना नहीं है। मेन बात ये कि वहां से आइडिया जनरेट हुआ, फिर धीरे धीरे आइडिया इवॉल्व हुआ मैम, कैसे किया जाए। और भी कुछ हम लोग अपने क्लाइंट्स के पास भी इंस्टॉल किया हम लोगों ने। पहले मैं आपको दिखाऊं कि 4 फीट का ये हमारा टावर होता था, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज करके 3 फीट पे लेके आए। पहले आप 4 फीट का करते थे। ये पुराने हमारे टावर है, बहुत सारे ये पुराने टावर है। ये देखिए बहुत सारे कट लगे हैं मैम इसमें। राइट, सारे हमारी गलतियां हैं मैम। अच्छा, ये गलतियां हैं। अच्छा, ये गलतियां हैं। ओके। और अब जाके इस साइड आप देखेंगी तो ये अब स्टैंडर्डाइज हमारे प्रोडक्ट से लगभग रेडी हैं। इसको हम बोलते हैं लीफी टावर। अच्छा, लीफी टावर। ओके। ऑल काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, चौलाई हो गया, लेटस हो गया, हरा लहसुन हो गया, स्प्रिंग अनियन हो गया। ओके। तो ये लीफी टावर है, इसमें आप कुछ भी उगा लीजिए मैम, शानदार उगेगा। क्या आप देखिए, आपको दिख रहा है, लग रहा है पालक देखो कितना हेल्दी है। और ये मैं बता दूं मैम कि ये मात्र 10-15% आप देख रही हैं। और उसके पीछे रीजन है अभी गार्डन में जो फ्रूटिंग की स्टेज है, क्योंकि अभी गर्मी गई है बहुत खतरनाक। जी जी। उसके बाद ये हम लोगों ने अगस्त फर्स्ट वीक में, जुलाई लास्ट में हमने शुरू किया। तो ये 1-1.5 महीने का ही अपडेट है ये। ओके। और अब इसमें फ्रूटिंग आनी सारी चीजें में अभी शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। और पालक तो अभी ही आनी शुरू हुई है। पालक तो अभी आनी शुरू हुई है। जी जी। ये देखिए फ्रूटिंग यहाँ पे शुरू हुई है अभी जस्ट। इधर मैं दिखाऊं आपको कुछ टावर्स, और ये देखिए अभी बैंगन वगैरह आना
शुरू हुआ है ये। जी जी, ये देखिए ये आना शुरू हुआ है अभी धीरे धीरे। तो क्या बात है, बैंगन भी इसके अंदर। मैम इसमें आपको मैं कुछ दिन बाद वीडियो भेजूंगा, आप जरूर शॉर्ट डालिएगा इंस्टा पे हाँ, अपने। हाँ। इसमें 32 बैंगन आते हैं एक शॉट में, 32 बैंगन। और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग है, मतलब बिल्डर फ्लोर है, 18 फ्लैट है। हाँ। हमारी छतों पे आके लोग ले जाते हैं सब्जियां। अच्छा। और उनके लिए ओपन है, कोई लॉक वगैरह का सिस्टम नहीं अच्छा, है। लॉक का सिस्टम भी नहीं लॉक है। का सिस्टम नहीं है। क्या इधर देखिए बात ये है। अच्छा एक चीज बताएं, जी मैम। इसमें ये तो बालकनी में भी रख सकते हैं। शानदार मैम, बालकनीज में, बल्कि आपको मैं फिर मैं रेफरेंस दूं, कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये क्लाइंट की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। हाई राइज बिल्डिंग से लेके हमारे पास इस समय मुझे लगता है कि 30+ बालकनीज के क्लाइंट्स हैं। अच्छा, बालकनी के क्लाइंट्स मतलब देखिए मैम इसमें मतलब अगर आप बालकनी के अंदर ये देखो, वैसे भी हरा भरा लग भी सुंदर रहा है, हरा भरा लग रहा है। और फिर आपने पेंट किया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी ये तो मैंने यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन बच्चों का कराने की सोची थी। अच्छा। तो ये इन टावर्स पे मैंने कहा कि चलो कुछ अच्छा, यहाँ कंपटीशन भी इसी का। क्या बात है। टावर जब ये खाली हो गए थे जी, तो इस पे मैंने कहा था कि चलो पेंटिंग कंपटीशन शुरू किया जाए। क्या बात है, तो उधर वेरी देखिए, गुड। उधर बिल्ली बनाया है मेरी। अरे ये देखिए हाथी कितने खूबसूरत बने हुए हैं, सारे हाथी बने हुए हैं। देखिए हाथी हो गए, क्या मोर बात। हो गए, ये देखिए ये। जी जी। तो ये अलग अलग मैम तो एक्सपेरिमेंट ये जो आइडियाज है ना, इसके पेंटिंग कंपटीशन इसके ऊपर करवाने के मिथिलेश के ही हो सकते हैं। ये देखिए इसमें धनिया जर्मिनेट होना शुरू हो गया। अच्छा, धनिया होना शुरू हो गया, धनिया होना राइट। जब धनिया और में ये काफी किस टाइम चीज लगता का है? ये है मैम काउली। अच्छा, काउली। ये काउली है, ओके, ये फूल गोभी जो आती है। अच्छा, फूल गोभी आएगी फूल गोभी इसमें आएगी। इसमें फूल गोभी आएगी। मैम कई आई हुई हैं, अब मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी अच्छा, आई नहीं है। वाओ। लेकिन मैं आपको और ये सारी आपने ऊपर फूल गोभी, ऊपर फूल गोभी लगा और दी है। इसके साथ ही एक ही टावर में क्या क्या चीज है मुझे बताइए ना। धनिया हो गया, धनिया, लहसुन हो गया, लहसुन। अच्छा, हो गया, ये लहसुन की पत्तियां बड़ी हुई, अभी ये पूरा घना हो जाएगा। ये टोटल 16 होल्स हैं। एक हमारे लीफी 16 होल है, 16 छेद है। उसमें 3-3-4 अगर सीड्स डाल देते हैं पालक के, धनिया के या लहसुन के, ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है। अब जैसे ये टावर लिया मैंने, मैं एक टावर की बात करती हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ जी मैम। ठीक है, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर Audience, व्यूअर्स जी, या। जी, जी। तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये एक टावर लिया, 16 आपने इसमें डाले हुए हैं। इसमें कैसे, जैसे इसमें धनिया है तो इसमें पालक नहीं होगी फिर? मैम देखिए क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मिक्सअप भी लगा देते हैं। अच्छा, मिक्स भी लगा देते कई हैं। बार ओके, क्या होता है कि हम लोग अलग अलग ही लगाते हैं। अलग अलग ही लगाते हैं। ओके, डजंट मैटर, पौधों के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब जैसे कि इसमें हमने लहसुन लगाया, किसी होल में अगर नहीं जर्मिनेट हुआ तो वहां पे हमने मान लीजिए धनिया डाल दिया, फिर धनिया डाल दिया। अच्छा, ये ठीक है तो यार। ये बेसिकली ये पूरा का पूरा ये एक मिक्सअप है। अब किसी का यहाँ पे तो चूंकि घर पे हम लोग काम कर रहे हैं, अब मेरी मिसेज का मन किया तो उन्होंने सरसों के दाने डाल दिए, तो चलो ये गोभी हो गया, गोभी हो गया। हाँ, तो प्यारा सा बच्चा भी देखिए आज वेजिटेबल्स उगाता है यहाँ पर। सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। चाली बताइए, अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ वाओ, और मैं यहाँ पे रोज गार्डनिंग करने आता हूँ सुबह और शाम। क्या बात है। तो अब बताओ, इसमें आप क्या क्या काम करते हो? मैं पानी देता हूँ और कभी कभार हार्वेस्टिंग करके नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, हार्वेस्टिंग करके। में जो सॉइल हम लोग बनाते हैं मैम, आवाज आ रही होगी, आ रही, हाँ हाँ। सॉइल 40% के आसपास सॉइल रखते हैं जी, 40% के आसपास कंपोस्ट रखते हैं हम लोग। जी, वर्मी जी। कंपोस्ट हो गया या काऊ डंग वगैरह का हो गया। जी। 10% राइस हस्क और 10% ही हम रखते हैं नीम खली। तो ये ब्रॉड वाला हमारा अच्छा, है। अच्छा, बाकी ओके। उसके बाद एडिशनली हम चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं। तो इसके बाद आप इसी में बीज लगा देते हैं? देखिए बीज भी लगाते हैं और पौध भी लगाते हैं। पौध भी, और रेत वगैरह कुछ नहीं डालते? रिवर सैंड कुछ नहीं? नहीं, एक्चुअली राइस हस्क जो है ना वो रिवर सैंड का काम कर रही कर है। देता है, वेरी river गुड, sand वेरी का गुड, काम बिल्कुल कर देता सही है। बात है। देखो मैम इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि हाँ। अभी जो हमने मिट्टी बनाई है, मिट्टी तो आप मान के चलिए कि वो चीज आपकी 25 दिन 30 दिन चल जाएगी। जी। उसके बाद इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल तो पड़ नहीं सकता। ग्रैनुअल नहीं पड़ सकता। हाँ, तो आप इसको देख लीजिए जीवामृत टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट मिला के और बाकी चीजें, वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसके अलावा थोड़ा सा गुड़ हो गया, दही हो गया, ये चीज मिला के दही। अच्छा, ओके। और उसके बाद जो है थोड़ा सा नीम खली उसमें भी डाल देते हैं। नीम खली भी डाल नीम देते खली हैं, डाल देते हैं। और उसको उसका पानी के अंदर घोल घोल के देते हैं। कितने दिन रखते हैं उसमें? 48 घंटे बाद वो नॉर्मली डालने के लिए तैयार हो जाता तैयार हो जाता है। तैयार हो ओके, जाता है। ओके। फिर उसको क्या करते हैं कि डाइल्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1/3 राइट।
1/3 के हिसाब से, एज पर रेशो जो आपने पहले डाला है। हाँ, उसी हिसाब से डाइल्यूट कर लिए। उसके बाद सिंपली हमने पानी दे दिया। अच्छा, सिंपली पानी दे दिया पानी की तरह, और उसको यहाँ nutrition पर मिल गया। पूरे सारे जितने भी ये हैं जगह है उतने में ही आपने पानी दे दिया, न्यूट्रिशन उसको वहीं से मिल गया। एक और चीज मैं बता दूं मैम कि न्यूट्रिशन के लिए आप यहाँ पे कैमरा अगर लेके आएंगी तो इसमें देखिए पतला पाइप भी हमने डाला है। ओके, यहाँ से पतला पाइप भी है, यहाँ पानी भी डालते हो इसमें। हाँ, इसमें कीप से जो कुप्पी होती है उसमें, उसके सहारे जो है इसमें हम पानी देते हैं। उसमें हमने पानी डाल दिया तो इंटरनली पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पूरा न्यूट्रिशन भी चला गया। तो ये तो जब कोरोना हुआ था बेसिकली, तब आपको ये आइडिया आया होगा कि जी बिल्कुल उसी समय का आइडिया है, अपने आप को अब सही कर लिया जाए। कोरोना ने एक चीज तो बहुत अच्छी दी है कि लोगों को आइडिया कम से कम लोगों को बहुत आइडियाज आए, घर बैठे हैं तो घर पे ही सारी सब्जियां उगा ली जाए। जी जी जी। कि इसके लिए फर्टिलाइजर कितने दिनों में देते हैं आप? मैम देखिए, जैसे कि इसको हमने क्या किया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया जी, क्योंकि बहुत सारी गार्डनिंग में क्या होता है कि ढेर सारा उसमें क्लॉज वगैरह ऐड करके आदमी उसको टब बना देता है। ये एकदम सिंपल सी चीज है, जैसे आप नॉर्मल खेत में करते हैं, गमले में करते हैं, ग्रो बैग में करते हैं, सिमिलर यही रेशियो है, कुछ भी एडिशनल नहीं। और कितने दिन के बाद देते हैं? अब जैसे कि प्लांट बड़ा हो गया तो प्लांट बड़ा हो गया मैम, तो इसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। यस, तो 8 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर। हाँ, मतलब 15 दिन पर तो चाहिए ही चाहिए। देखिए गोबर में क्या है कि मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं और ऑर्गेनिकली भी सीवीड हो गया, ये सारी चीजें अवेलेबल है। कैसी हैं आप? ठीक है, आप तो बहुत प्रेटी है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल यार। ऐसा लगा मैडम अभी बहुत अच्छा लगा। आप भी इसमें कुछ योगदान आपका क्या रहता है? योगदान में मैक्सिमम इसकी टेक केयर। हाँ जी, प्रॉपर क्या इसमें न्यूट्रिशन जाएगा, कौन से सीजन में कौन से प्लांट लगेंगे जी, तो ये टेक केयर वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरा रहता है। बाकी सेटअप लगाना उसकी रिक्वायरमेंट मिथिलेश जी और इनकी टीम फुलफिल कर देती है। अच्छा, इनकी और टीम की हेल्प लेके इसमें प्रॉपर कौन से प्लांट को क्या केयर करना है, कब इनकी ट्रिमिंग करनी है, ये सारा अच्छा, ये सब मिथिलेश ही करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो बता रहे थे आप भी इनके साथ। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना प्लीज हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरा नाम विंध्यवासिनी है और इससे पहले मैं कंटेंट राइटिंग करती थी, अभी भी करती हूँ कई सारी वेबसाइट्स के लिए। और अभी मिथिलेश जी के साथ वेज रूप में मैं इनके साथ हूँ। टीम की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। जी जी। और मिशन है कि दिल्ली को ग्रीन बनाने के साथ साथ हेल्दी बनाना है। हेल्दी बनाना है जी, वेरी गुड। केमिकल फ्री वेजिटेबल्स सब अपने घर में उतना तो ग्रो करें ही कि जितना हमें टेस्ट पता चल सके, बिना केमिकल वाली सब्जियों का टेस्ट कैसा है। घर के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ जो कम्युनिटी है ये सबके लिए इजी एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि ये रूफटॉप हमारा है, गार्डन हमारा है तो हमारा एक्सेस है, ऐसा नहीं है। किसी को भी बैंगन की जरूरत पड़ती है तो इजीली आते हैं, गार्डन से लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमारे घर की रिक्वायरमेंट फुल। जी जी, क्या बात है। कितने जो बैंगन के प्लांट लगे हैं ना, जब अभी तो हार्डली 20-25 दिन, एक महीने के आसपास ये सेटअप को हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि रेनोवेट किया था हमने गार्डन को। गर्मी के कारण भी, गर्मी भी थी। और क्या था कि पहले बड़े टावर थे, फिर कॉन्सेप्ट 3 फीट वाले टावर के आए, तो सबको हटा के, तो ये 1 महीने की ये ग्रोथ है। ओके, 1 महीने की ही ग्रोथ है। वरना अब तक क्या होता है कि बैंगन से तो इतना निकलता है कि वो सच में सब लोग ले जाते। कई बार जो सबकी हाउस हेल्प आती हैं उन सबको एक्सेस है। अच्छा, सबको सब लिखे जाती है, क्या बात है। कोई घूमने आता है, मिलने आता है तो हम बोलते हैं कि आप खुद फील करो हार्वेस्टिंग राइट, अवेलेबल करा देते हैं। आप खुद से हार्वेस्ट करो, खुद से लेके जाओ। तो अभी आपने क्या अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी आइडिया दिया, उनको पसंद आता होगा? बिल्कुल, किसी ने किया, इसको शुरुआत करते हैं। एक्चुअली क्या बात आती है ना कि लोगों के अंदर ये है कि पहले खूब सारा देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं, वो बोलते पहले खा लेते हैं फिर बनाएंगे। जब आप देना बंद कर दोगे तब हम कोशिश करेंगे। नहीं, भगवान करे कि देते रहे। ओह वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। आई रियली लव यू यार। यस, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने तो आपकी वीडियो देखी ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये आपकी सबसे बड़ी फैन है। मैंने एक जगह क्लिप देखी थी, आपकी छोटी सी क्लिप थी जी। वहाँ से फिर मैं गई आपके चैनल पे। और इतनी वैरायटी मुझे देखने को मिली, टोपियारी से लेके अभी मदर और डॉटर का था आपका। जी जी, हाँ। वो इतना मतलब लगा कि मैं वो निकलना मुश्किल था। मैं एक एक करके स्क्रॉल करके देखते गई। फिर तो जब मिथिलेश जी ने बताया कि आप आने वाले हो, मैंने कहा इनको, फिर मैंने बताया कि आपके चैनल पे क्या क्या है, मैंने देखा है। तो इनको पता चला, वरना मैं आपकी फैन हूँ। अच्छा, जी। ये एक्चुअली पोई का साग है मैम। हाँ, मालाबार स्पिनाच जिसको बोलते हैं। राइट, मालाबार स्पिनाच। ये
खून बनाने की मशीन भी है ये। बिल्कुल। और इसको हमने, इसकी खासियत ये है कि मरता नहीं है जल्दी। ये वन टाइम लग गया तो पूरे यहाँ वॉल की तरफ फैल जाएगा। क्रीपर है अच्छा, एक्चुअली, ये क्रीपर की तरफ फैलते जाएगा। अच्छा। और इसकी लाइफ कितनी होगी, कितने टाइम के बाद इसको मतलब निकलना पड़ेगा? हार्वेस्ट अभी तोड़ लीजिए नीचे से। नहीं वो तो ठीक है, वैसे ये हमेशा के लिए लगा रहेगा क्या? हमेशा ये बढ़ते जाती है इसकी बेलें। अच्छा, बढ़ती चली जाएगी। आप अगर ग्राउंड में लगा देते हो हाँ, तो ये अनलिमिटेड बढ़ती है, अनलिमिटेड बढ़ती है पूरा मतलब घना और वॉल। इसके अंदर इसकी लाइफ कितनी होगी पेड़ पौधे ये की? चलती रहेगी। ये अच्छा, एक चलती बेल रहेगी। निकलेगी, अगर ये बेल यहाँ टच हो गई तो ये यहाँ से ग्रो हो जाएगी। अच्छा, तो ये ओके। ग्रो होते जाएगी। क्या और बात इसके है। पकौड़े तो इतने जबरदस्त बनते हैं। और इसीलिए आपने इसको नीचे डाला हुआ है जी। क्योंकि ये सभी के अंदर टच करते होके हुए भी चले जाए। चलते यस, जाएगी। ओके। बीज भी इसके झड़ते हैं। एरियल रूट हाँ इसके जी, बीच में चली जाए। चलती ओके, जाए। और ये क्या तो बात है। पालक है, आपने देखा है। होती है। पालक को लेकर बोलते हैं कि 3 हार्वेस्ट आप ले सकते हो, बट हमने जो एक्सपीरियंस किया है हाँ, वो हम तो लेते ही जाते हैं। वो जब अच्छा। तक कि कम ना आ जाए, 5-6 लेने के बाद हम उखाड़ के फिर नई बीज लगाते हैं। ओके। कि भाई ये पूरी मिट्टी अलग कर देते हो? कोई जरूरत नहीं पड़ती है मैम। ये अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ती। लिक्विड अच्छा। फर्टिलाइजर के साथ रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, रिचार्ज हो जाता है लिक्विड फर्टिलाइजर हाँ के जी, हाँ साथ। जी। वाओ, 1 साल 1.5 साल तक ये आराम से चलता है। क्या बात है, एक्सीलेंट। क्या बात उसके है। बाद से इसको पलट के थोड़ा सा और जी। ठोस खाद मिलाते हैं। जी जी, उसके बाद फिल करके 1-1.5 साल तक वापस से आप इसको दैट्स वेरी लेते गुड, रहें। वेरी गुड। तो आंटी आप बताइए कि प्लांट लवर क्या होता है? प्लांट लवर से कई लोग को लगता है कि प्लांट लगा देना प्लांट लवर है। प्लांट लवर का जो रियल मीनिंग मुझे समझ में आया है कि एक वो पत्ती पीली दिख रही है, मेरी नज़र तब से उसी पे पड़ी हुई है कि कब मैं उस पीली पत्ती को हटाऊं ताकि उस प्लांट को रिलैक्स फील हो सके। तो जिस तरीके से हम अपने बच्चे की केयर करते हैं ना, वैसे ही तड़प होती है। शाम हो गया, एक बार गार्डन में नहीं गए तो हमें चैन नहीं मिलता है। तो मेरे लिए तो प्लांट लवर मेरे बच्चे की तरह है। वो कभी ऐसा भी होता है कि ये मिट्टी एक्सपायर कर गई, मतलब आपने एक फसल ले ली, 2 फसल ले ली, हो जाती उसके है। बाद क्या वो मिट्टी एक्सपायर कर जाती है? ये मिट्टी निकाल कर दोबारा भरनी पड़ती नहीं है? मैम, एकदम बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए जैसे खेत में खेती होती है किसानों में, तो मिट्टी फेंकी तो नहीं जाती, वही सेम मिट्टी इस्तेमाल होती है। अब क्या है कि इसको रिचार्ज करने के 2-3 मेथड हैं। हाँ, वो बताइए। एक मेथड ये है कि इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए, मिट्टी में पुनः न्यूट्रिशन आ जाएगा। ओके, लिक्विड फर्टिलाइजर का मैंने बताया ही आपकी वीडियो जी, में, जी, ठीक है, जी। और आसानी से वो चीज कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब क्या हुआ कि अब इसमें नॉर्मली जो लीफी टावर है इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है जी, इसको मिट्टी को निकालने की, ठीक है। जी। छोड़ देंगे आप 10 दिन तो ये मिट्टी सूख भी जाएगी, राइट, धूप में ऑटोमेटिक वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज very हो good, जाएगी। हाँ। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है इसकी। जी। अब क्या होता है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा लीफी टावर है। कंफ्यूजन में ऑडियंस न पड़े इसलिए बताता हूँ। इसमें 16 होल्स हैं। 16 होल्स, हाँ, अच्छा। 16 होल्स हैं जिसमें पालक और ये लीफी वगैरह ये वेजिटेबल्स सारी लग जाए। लीफी के लिए, हाँ, इधर लीफी के लिए है, इसमें 16 है वो लीफी के लिए, लीफी के लिए है। राइट। और एक है हमारा रेगुलर वेजिटेबल टावर इसको बोलते हैं। रेगुलर वेजिटेबल टावर। हाँ, ओके। इसमें 5 होल्स, 5 सब्जियां लग जाती हैं। आप देखें 1 5, 2 3 4 और एक टॉप पे 5। ओके। तो इसमें क्या है कि इसमें 5 होल्स हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, बड़े इसमें फसलें लगती हैं ओके, सब्जियों वाली। ओके। लौकी हो गया, इधर देखिए घिया है, तोरी है, इधर पीछे मैं आपको दिखाऊं तो इधर सारी की सारी बड़ी इसमें फसलें लग रही हैं। अब क्या है, अपेक्षाकृत पालक से और लीफी से इनकी रूट स्ट्रांग होती है। राइट। इसकी रूट काफी स्ट्रांग होगी। ओके। अब क्या है कि ये मिट्टी का पूरा निचोड़ लेगा एक तरह से, निचोड़ लेगा, राइट। जो न्यूट्रिशंस हैं। हाँ। अब क्या है कि हम लोग इसको जब हमें रिचार्ज करना होता है तो इसकी अर्थ आगर मशीन आती है, ऐसे मशीन डालते हैं, खर वो मिट्टी सारी की सारी पलट देते हैं। अच्छा। और फिर उसमें हम बर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं, फिर उसमें नीम खली मिलाते हैं। अच्छा। और उसके बाद 1-2 दिन धूप वापस दिखा से के डाल भर देते हैं। ओके। तो मिट्टी कहीं फेंकी नहीं जाती फेंकी है, नहीं कोई जाती ऐसी है, समस्या ओके, नहीं है। ओके। और बट वो लीफी वेजिटेबल में ये जरूरत नहीं है। नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये है कि 1.5 साल 2 साल बाद उसको निकाल के साल फिर बाद से निकाल कर निकाल के दोबारा कर लिए सकते हैं, कर लिए। राइट। ज्यादा जरूरत है मैम जिसकी हेवी रूट्स हैं, हाँ, जिसकी हेवी फ्रूटिंग। अब ये देखिए यहाँ पे तोरी लगना शुरू हो चुकी है, अगर आप यहाँ पे बारीक से दिखाएंगे तो। राइट, राइट। और ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, कई सारे जो दर्शक हैं कि ये मुश्किल से 1-1.5 महीना गार्डन हुआ, क्या बात क्योंकि मई जून में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि सभी लोगों के गार्डन सूख गए थे गए थे, लगभग। राइट, तो ये फिर से हमने रीस्टार्ट किया। स्टार्ट किया। ये अभी जो पूरा का पूरा ग्रीनरी हुई है, हालांकि फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, आपको मैं दिखाऊं और ये इधर। आपने
जी जी। मिर्च से लेके हर जगह फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए मिर्च आनी शुरू हो गई। उसके अलावा इधर बैंगन आपने शायद दिखाया, मैंने दिखाया। तो ये सब फ्रूटिंग शुरू हो गई। लौकी का देखिए बेल आ रही है, धीरे धीरे अब इसमें आने लगी है चीजें। आपने बेल के लिए नेट लगाया? ये मैंने पिजन नेट करके लगाया, और कस्टमर्स के यहाँ भी जहाँ हम करते हैं वहाँ भी ये सारी सर्विसेज देते हैं, ताकि कोई मतलब हैसल ना आए उनको। कहते हैं कि वेजिटेबल में ना बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। बिल्कुल लगते हैं मैम। तो वो कैसे आप उसकी और एक प्रचार आता है मैम कि दाग अच्छे हैं, तो उसी तर्ज पे मैं कहूँगा कीड़े अच्छे हैं। क्या बात है? कैसे? कैसे? कीड़े इसलिए अच्छे हैं मैम कि देखिए, नॉर्मल तौर पे आदमी देखेगा, कहेगा सब्जियों पे कीड़ा लगा है, लेकिन वो कीड़ा आपको कैंसर नहीं देगा। वो कीड़ा आपको पेट की बीमारियां नहीं देगा, हार्ट की बीमारियां नहीं देगा। वो कीड़ा जो उस पे पेस्टिसाइड मार के उस कीड़ों को मारने वाली चीजें होती। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कीड़ा लगा एक, ये कीड़ा आपको हद से यही कहेगा कि सब्जी खराब करेगा, लेकिन वो आपको कैंसर तो नहीं करेगा। ये कीड़ा है क्या? नहीं, हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल दिया। अब क्या है कि कीड़े, देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई खा लेगा कीड़ा, अब उसको थोड़ा सा हमें प्रिकॉशनरी चलना पड़ता है। तो नीम ऑयल का छिड़काव अगर आप थोड़ा ध्यान दें और 2-3 बार 4 बार कर दें, तो आई थिंक कि मुक्ति हो जाती है। एक मिली बग आता है, मैं एक लाइन भी बता देता हूँ, जो व्हाइट वाला आता है, तो उसके भी कई सारे सोल्यूशन है। हमारे ही जो अलग अलग गार्डन मित्र साथी हैं बताते हैं, तो आप अभी देती रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही यूज होते हैं मैक्सिमम। मैम एकदम सिंपल गार्डनिंग है, नथिंग इज रॉकेट साइंस। इसमें ऐसा नहीं कि कोई और चीज डालनी है? ना मैम, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। तो इलाज एक ही होगा, इसमें लगे या किसी में लगे। ऑर्नामेंटल में लग रहा है या वेजिटेबल में लग रहा है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देखिए मोर्टेलिटी में क्या है कि एक पौधा खराब हुआ, हमने निकाला, दूसरा पौधा लगा दिया। इधर देखिए यहाँ पे हमारे पड़े हुए हैं बहुत सारे पौधे, ऐसे लेके आते हैं। ये पुदीने के पौधे हो गए। एक पौधा अगर खराब हुआ, दूसरा पौधा लगा दीजिए। ये आप भी कहीं से लेकर आते हैं? ये हाँ, नहीं देखिए मैम, बीज से भी उगाते हैं और नर्सरीज भी हम यूज करते हैं, नर्सरीज के भी जाते हैं। भिंडी बहुत शानदार हो रही है मैम, और ये हमारे पास कुछ पुराने ग्रो बैग्स हैं, उसमें हम लोगों ने लगा रखे थे, तो यहाँ भी बड़ी शानदार हुई। और यही सेम चीज हमारी टावर्स में भी होती है। टावर्स में। एंड फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। सब्जियां तो आपने बहुत सारी देख ली, जो कि घर पर सबके यहाँ खुद ही उगानी चाहिए हमें। इसके अलावा कमाल की बात यह है कि छोटे छोटे टावर्स के अंदर फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्रूट भी है। आप बताइए। देखिए मैम, एक बड़ा मिथ है कि किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। जी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। न्यूट्रिशन मिल रहा है। हाँ, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। और अगर आप जैसे बैंगन में भी कई आदमी बोलेंगे कि अच्छा इस पाइप में तो होगा ही नहीं, लेकिन आप देखिए कि इनकी जो स्टेम मोटी है, हाँ, ये बहुत मोटी स्टेम, बेहद मोटी स्टेम है। अगर इनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो यहाँ पे भी होंगी, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पूरे खेत में भी नहीं होंगे। खेत में भी नहीं हो। ठीक है। एक अच्छी बात बताऊं क्या जी होता है? मैम, जी। बैंगन का अगर हम बड़े गमले में लगाते हैं तो लटकता रहता है। हाँ, कोई इधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है। ये अपने बहुत इसके क्या है कि आप बैंगन लगा रहे हो, नीचे से आ रहा है, और ये देखिए सेल्फ इसके अंदर आप एक पतले रस्सी से आप यहाँ पे धीरे से टाई कर दीजिए। और सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम, ये आपने बहुत, और सिस्टम है। केवल इसी में नहीं बल्कि टमाटर से लेके कोई भी चीज हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए टमाटर बहुत शानदार पेड़ है, और मात्र आपके लिए मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपके चैनल के लिए रील में, और आप देखिएगा कि इसमें फ्रूटिंग कितनी आती है। क्या बात है, बहुत शानदार फ्रूटिंग आती है। तो आपने जो मूल क्वेश्चन पूछा था फ्रूटिंग के लिए, फल वाले पौधों के लिए पूछा था फल वाले, बताइए कहाँ पर क्या क्या फल लगाए हैं आप? मैम देखिए फल यहाँ पे क्या क्या लगा है। ये जामुन लगाया है, ग्राफ्टेड जामुन, और कई लोग बल्कि हंसेंगे। ये देखिए कटहल का मैंने पेड़ लगाया है, लेकिन मैं लॉजिक बताऊंगा। कटहल भी लग जाएगा इसमें? मैं लॉजिक बताता हूँ मैम। ये मौसम्बी लगा है, ये अमरूद लगा है, ये आम लगा है। ये सारे ग्राफ्टेड हैं और सभी में फल लटके हुए थे, हमने तोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, सभी में फल भी लटके हाँ, हुए फल लटके हुए थे। ये अमरूद हो गया। ये 2 फीट का है, 8 इंच का टावर। और मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ मैम, ताकि किसी ऑडियंस को। के अंदर क्या कभी आपने फल देखे हैं? माय गॉड, वाओ। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है मैम कि ये प्लांट जब तक बड़े होंगे और इनको जब बड़ी जगह चाहिए तो कम से कम 4 साल 5 साल का समय लगेगा। 5 साल तक फ्रूट प्लांट इसमें इजीली सरवाइव कर जाएंगे। राइट। और जब इनको बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इनकी स्टेम पकड़िए, निकालिए। चाहे बड़े वाले ड्रम में जो 200 लीटर वाला आता है, या फिर किसी जमीन में लगा दीजिए। लेकिन 5 साल तक किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी जगह दें, बल्कि उसका नुकसान है मैम।
उसका नुकसान ये है कि अगर बड़े ड्रम में आपने लगा दिया कोई चीज तो नीचे जो है जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी सड़ जाती है और फंगस भी फंगस लग जाता है, तो डर होता है। डर होता है। तो वहां पे ज्यादा मिट्टी होगी, छोटा प्लांट होगा, फंगस उतना लगेगा मैम। और रीजन क्या है कि अब लोग जमीन से कंपेयर करते हैं, तो जमीन में दिक्कत क्या, पॉजिटिव चीज क्या है कि आप चाहे जितना पानी डालो जमीन सोख लेगी, ड्रम नहीं सोख पाए। एक मैं चलते चलते ऐड कर दूं मैम, ये बड़ा एक मेरा शार्ट वायरल हुआ, ये देखिए ये पालक है, अगर इसके पत्ते को आप तोड़ देंगी तो 2 से 3 घंटे में ये मुरझा जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कोई भी व्यक्ति। मैं पूछता हूं कि जब ये मुरझा जाएगा, आप कोई सब्जी गार्डन से तोड़िए, वो 3-4 घंटे में मुरझा जाएगी। वैसी मुरझाई हुई सब्जी कोई लेगा नहीं। मैं पूछता हूं कि बाजार में फिर ताजी सब्जियां कहां से मिलती हैं? राइट। जब नेचुरली ये पत्ता 3 घंटे के अंदर मुरझा जाएगा तो बाजार में कहां से मिलती हैं ताजी सब्जियां? केमिकल यूज करके और कोई जाता है। आप खुद देखिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन बाजार में अगर मुरझाई हुई सब्जियां होंगी तो आप नहीं लोगे। आप सोचिए कि कहां से वो सब्जियां मिल रही हैं आपको ताजी। कोई भी सब्जी, हमने देखा मैम, भिंडी तोड़ के ले गए, 4 घंटे के अंदर वो भिंडी सिकुड़ जाएंगी। राइट। अच्छा, ये आपका प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल है मैम। आप किसी भी गार्डन से, ऑर्गेनिक गार्डन से सब्जी तोड़ लीजिए, 4 घंटे, देखिए मैम लिविंग थिंग है ये, अगर इसकी जान नहीं मिलेगी इसमें तो ये तो सिकुड़ेगा ही, ये तो खराब होगा ही। बाजार में कहां से ताजी सब्जियां मिलती हैं? तो आप लोगों को विचार करने की बात है। चीकू में देखिए ये आपके फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गई, बड़े बड़े यहाँ पे लगे थे, हम लोग तोड़ देते हैं मैम, क्योंकि अभी ये प्लांट जो है बहुत कमजोर है। अगर इसमें फ्रूट लगेगा तो ये प्लांट क्या होगा कि ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये चीकू हो गया, ये कड़ी पत्ता हो गया, पत्ता भी आपने लगाया हुआ है। ये देखिए नीम हो गया, ओरिजिनल नीम मैम, हेल्दी है कड़ी पत्ता, ये ओरिजिनल नीम है मैम। इसमें हम लोग दातुन वगैरह करने के लिए हमें लगा रखे हैं। कहने वाली बात यह है कि इसके अंदर आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं कम जगह में। कि हमें बड़ी जगह चाहिए, बड़ा गमला चाहिए। ये मैम मैं इसको टोटली मिथ कहूंगा, क्योंकि जब तक उनको बड़ा जगह चाहिए, जब चाहिए तब लगाइएगा, ना। राइट। शुरू में आप लगा देंगे। अब ये देखिए मात्र ये 8 इंच का हम लोग फ्रूट, ये तो हमारे कट पीस है, जब हम टावर बनाते हैं तो कुछ निकल जाते हैं, लेकिन फ्रूट टावर ये 8 इंच का हम टावर लेके आते हैं, और 2 फीट का। किसी भी बड़े फ्रूट के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। अब ये 5 साल तक मैम आसानी से चल जाएगा, 4 साल तक तो खूब आराम से चल जाएगा। इसके नीचे क्या लगाया आपने? इसके नीचे ये एंड कैप बोला जाता है मैम, एंड कैप बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर छेद होगा। हाँ, इसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ झुका के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, आपके वेयर हाउस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप हमें सारा एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ तो सब कुछ है मैम, वहाँ तो आपको अच्छे से, हमारे व्यूअर अच्छे से देखना, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए गंदगी नहीं होती है, एंड कैप के नीचे हम ये प्लेट लगा देते हैं। अब आप कल्पना कीजिए मैम कि 250 प्लांट्स लगाने के बाद भी छत इतनी साफ आपको मिलेगी कहीं, बहुत मुश्किल होता है। और कितने टावर लगे हुए हैं? ये टावर टोटल जो है करीब 50 के आसपास लगे हैं, अगर छोटा बड़ा सब काउंट कर लिया जाए तो 50 टावर्स है। 50 गज में 50 टावर और 45 गज फिर भी फ्री। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, आप और कुछ शेयर करना चाहते हो? तो वेजिटेबल गार्डनिंग को लेके किसी भी तरह की, मुझे लगता है कि लोगों के मन में रुकावट नहीं रहनी चाहिए। जी। और वेजिटेबल गार्डनिंग अगर आप करना चाहते हैं जरूर शुरू कीजिए। हम बताना चाहते हैं मिथिलेश जी का ये बिजनेस है, ले सकते हैं लोग, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो बताइए। जी बिल्कुल। वेज रूफ के नाम से ये हमारा ब्रांड चलता है मैम, वेजिटेबल ऑन दी रूफ टॉप, लेकिन बालकनी के लिए भी उतना ही उपयोगी है। और ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई सज्जन चाहे देश भर में खुद से करना चाहे तो सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, हम बता भी देंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाए, आप आके कर दीजिए, तो हमारी टीम है मैम, और वो ये ले जाके पूरा इंस्टॉल करती है। इंस्टॉल करने के साथ साथ मंथली हम लोग विजिट करते हैं, सर्विस देते हैं, कोई प्लांट खराब हो गया चेंज करते हैं, तो वो एक सर्विस मॉडल है। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो नॉलेज के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास है, हम सब कुछ बताएंगे और बता रखे हैं ओपनली आपके चैनल पे, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज है। बिल्कुल ठीक बात। ये आज वीडियो फिर लंबा हो रहा है, तो अब इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से वेयर हाउस में अब इनका लेंगे हम लोग, वेयर हाउस में किस तरह से काम किस तरह से करते हैं वहाँ पर, और स्पेसिफिकेशन किस किस तरह की होती है, क्योंकि किसी जगह पर 16 इस तरह से डाले हुए हैं, छेद किए हुए हैं, और किसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, किस तरह से होना चाहिए, तो हम एक बार छोटा सा एक वीडियो वेयर हाउस के ऊपर भी आने वाला है। तो ऐसे ही आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहे,
बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैम का चैनल आपने जागरूकता फैला रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। Thank you. और हमेशा जो है आप इस तरह से मैम आपने समय निकाला हमारे गार्डन में आने के लिए, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very वेजिटेबल गार्डनिंग जरूर कीजिए। और साथ में जो है अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें संपर्क कीजिए, हम हेल्प करेंगे। और ओपनली इसमें कहीं कोई चार्जेबल नहीं है, सर्विसेज चाहिए जिन लोगों के पास समय नहीं है उनके लिए फिर हमारी टीम है।